बॉन्ड में इन्वॉल्व किए, कितने लोन पेयर बचे? 2। क्या ड्रॉ करूं? वाटर की तरह की शक्ल ड्रॉ कर दो। टोटल रीजन्स कितने हैं? 4। उनमें से 2 रीजन्स कैसे हैं? 2 रीजन्स कैसे हैं? लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, ऐसे ही है। किसी को मसला है? ओके। एंगल शंगल याद है? 109.5 से कितनी दफा लेस? 2 दफा। क्यों 2 दफा? क्यों? 2 लोन पेयर हैं तो 2 दफा। खैर, मुझे इस वक्त एंगल में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे एंगल की वजह से, एंगल में ही तो इंटरेस्ट है, उसकी वजह से मॉलिक्यूल की शेप क्या है? बेंट शेप। बेंट शेप मतलब नॉन लीनियर। क्या? नॉन लीनियर शेप है, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा? अगर पोलैरिटी है तो कैंसल नहीं होगी। किधर है पोलैरिटी? H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.2। सल्फर की चेक करो 3.25 और H की? वैसे है, इसका भी डिफरेंस बड़ा थोड़ा नहीं है। इग्नोर करो, अभी तो मैं नहीं करता। अभी तक तो नोट्स में कार्बन हाइड्रोजन वाली एग्जांपल ही नहीं आई। इस वक्त बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, तो आई वुड से कि यार ये 2.2 है और वो कितना है? 2.5। ज्यादा है तो एरो किस तरफ लेके जाऊं? हम ना, आप बताओ किधर लेके जाऊं? सल्फर की तरफ। ये वाला एरो डायपोल कैसे चला गया? इसका डायपोल का एरो, जैसे नहीं वो डेटिव बॉन्डिंग में भी हम करते थे। डेटिव बॉन्डिंग में तो ना डोनर से, लेकिन वहां कॉन्सेप्ट था डोनर डोनेट करता था। यहाँ तो वो तो सदका खैरात था, यहाँ तो गुंडा टैक्स चल रहा है। वो तो डोनर कहता था भाई चल मेहरबानी कर, मैं तेरे पे एहसान करूंगा अपने पैर देकर। ये क्या चल रहा है? कहता है भाईजान ये तो बंदूक सर पे रखे, कहता है इलेक्ट्रॉन से इधर आए, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इधर। ठीक है जी, वोट इसको डालें, वोट डालें जी उसको। ठीक है, तो बदमाशी, ये तो पाकिस्तानी मॉलिक्यूल। ठीक है, खैर बहरहाल जो भी है, क्या हो रहा है? तो उस तरफ हमने एरो बना दिया है कि जाओ सनाब साहब इधर जाएं। इधर जब जाएंगे तो इसको क्या बोलूं? पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव। भाई ये होगा पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल, मतलब जिसकी वैल्यू कम होती है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो पार्शियल। अच्छा, अब क्या होगा? आई थिंक ड्यू टू द नॉन सिमेट्रिकल, ड्यू टू द नॉन लीनियर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट्स वुड नॉट कैंसल, रादर इट दे विल बिल्ड अप। और क्या होगा वो, यू नो, लिखे अंग्रेजी लिखे, ड्यू टू द non-linear shape, due to the non-linear shape, due to the non-linear shape of the molecule, the dipoles created would not cancel. The dipoles do not cancel. Hence, overall dipole moment is not zero. Yes, so the overall dipole moment is not zero. Overall dipole moment is not zero. Hence, क्या? अगर overall dipole moment zero नहीं है तो hence क्या करूं? Hence the molecule is polar. Hence the molecule is polar. ओके जी, अगली मिसाल पे जाएं। अगली एग्जांपल दो जी, कौन सी भाई? आफ्टर हाइड्रोजन सल्फाइड क्या लिखा? हाँ, SO2 चल, नाम क्या उसका? सल्फर डाइऑक्साइड। स्ट्रक्चर बनवाओ यार इसका। S, आई थिंक डबल बॉन्ड O इधर, डबल बॉन्ड O इधर, एंड देयर इज वन लोन पेयर एज वेल। चेक करो, ऐसे ही है। मैं स्ट्रक्चर में ज्यादा टाइम नहीं जाया करूंगा। आपको पता है सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से उसने 4 को बॉन्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया, पीछे 2 रह गए। 3 रीजन्स हैं। एंगल क्या है? 3 रीजन्स वाला एंगल होता है लेस देन 1। टोटल 120 होता है, तो लेस देन यहाँ क्या होगा? ये वो लेस देन 120 वाला सीन है। अच्छा ओके, फिर अब किसकी, वैसे तो आपको पता है थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो मैं एंड पे क्या कहूंगा? पोलर शोलर है। लेकिन एक बात बताएं, ये कौन कम है कौन ज्यादा है? वैल्यूज बताएं। सल्फर की वैल्यू थी 2.5, आई थिंक ऑक्सीजन की वैल्यू होगी 3.5। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो किधर जाएगा डायपोल?
आई थिंक O की तरफ, इधर से भी O की तरफ, and you know O will become partial negative and this S will become partial positive and once again molecule की क्या होने की वजह से, इसको भी क्या कहते हैं, इसको या बेंड या वी शेप, इसको भी बेंड कहते हैं या बेंड शेप है, नॉन लीनियर है, तो यहाँ पे भी नॉन लीनियर होने की वजह से डायपोल कैंसिल नहीं होगा और मॉलिक्यूल अल्टीमेटली पोलर ही होगा। तो नोट्स वही हैं जो आपने पहले लिखे हैं, वही नोट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ओके, ऑफ कोर्स वो जो शेप वाली पूरी कहानी पढ़ी है वेस्पर थ्योरी वाली, वो वाली कहानी, मतलब सिमेट्रिकल शेप नहीं है, सिमेट्री वो नहीं हो रही, डेवलप नहीं हो रही, अनसिमेट्री है। और अनसिमेट्री के अगर आप वो केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ेंगे, तो मैं केमिस्ट्री के हिसाब से क्या पढ़ाऊंगा आपको, केमिस्ट्री के हिसाब से मैंने पढ़ाना है, ये यूं जा रहा है वो यूं जा रहा है, सॉरी केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं, फिजिक्स के हिसाब से, एक यूं था उसके हेड पर आपने यूं रख दिया तो नेट रिजल्ट, यू गेट दिस है, एक डायपोल यूं है, एक डायपोल यूं है, तो नेट रिजल्ट यूं है। किसी मसला इस बात से? वैसे यहाँ क्या हो रहा है सर जी, यहाँ एक डायपोल यूं है, फिर दूसरा डायपोल यूं है, फिर नेट डायपोल किधर है, इधर है। बच्चों डू यू गेट दिस? इतना तो वेक्टर्स अब आपको पता है, एक के हेड पे दूसरे की टेल रख दो तो रिजल्टेंट किधर है, मैंने इसके हेड पर इसकी टेल रख दी तो रिजल्टेंट ऊपर आ गया, इधर मैंने इसके हेड पर उसकी टेल रख दी तो ये रिजल्टेंट आ गया। व्हाट इज दिस? दिस इज आर रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, कौन है ये रिजल्टेंट? डायपोल मोमेंट है ये। अगली एग्जांपल पे जाएं, ऊंचा बोलो। हाँ, उसी को तो डायपोल मोमेंट कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इतने फिजिक्स के लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं है, वो बस हम जितना केमिस्ट्री के वर्ड्स है मैंने वो सिखा दिया आपको। आगे चले। हाँ जी, अमोनिया, बताओ जी क्या करूं? एन कितने रीजन है, 3 या 4? 4, एक लोन पेयर, क्या शेप होती थी इसकी? ट्राइगोनल पिरामिडल, याद है ना ये सारी शेप्स? तो मैं तो अभी 3D ड्रॉ करूंगा पढ़ा के, इतना कुछ पढ़ाने के बाद अभी भी जरूरी है, मतलब आप क्या चाहती हैं, ओ लेवल में चला जाऊं, ओ लेवल की ड्राइंग्स बनाऊं? ए लेवल चल रहा है, सारा कुछ पढ़ा चुका हूं, तो मैं ए लेवल वाली ड्राइंग्स बनाऊंगा। अनलेस अनटिल मुझे लगे जी बोर्ड पे नहीं ड्रॉ कर सकता तो मैं छोड़ दूंगा, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, पढ़ाया है, नोट्स हैं, याद होने चाहिए आपको। एंगल बताएंगे? एक दफा 109.5 से कम, क्योंकि एक लोन पेयर है, ठीक है। अब जरा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज चेक करें जरा, एन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एन 3.0 और हाइड्रोजन फर्क है ना, वो ज्यादा है, तो वो हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। आई थिंक यहां से भी इस तरफ जाएगा, यहां से भी इस तरफ जाएगा। हाँ, अब इसके वेक्टर्स मुझसे मत कहिएगा सर ऐड कर दें, ये थोड़े कोप्लेनर नहीं है, क्या नहीं है, कुछ समझ आ रहा है? व्हाट इज मतलब कोप्लेनर नहीं है सर? ये तो 3 डायमेंशनल वेक्टर हैं, हमने फिजिक्स में सिर्फ कौन से ऐड किए हैं? कोप्लेनर ऐड किए हैं, को स्पेशल ऐड, स्पेशल मतलब स्पेस वाले स्पेशल लफ्ज निकाला मैंने। एक 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हमने अभी तक A2 में कहीं थोड़ी सी झलक होती है उसकी, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर्स होते हैं। बहरहाल मैं इन 3 डायमेंशनल वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक जुमला बोल सकता हूं, ड्यू टू द व्हाट, सिमेट्री और अनसिमेट्री, सिमेट्रिकल है नहीं, अनसिमेट्रिकल है, इसलिए पोल्स कैंसिल, तो बस इतना जुमला लिखूंगा, ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। हाँ, अगर टेट्राहीड्रल होता तो मैं कहता सिमेट्रिकल है सर, वो चारों तरफ से खींच रहे हैं, ये चारों तरफ से नहीं खींच रहा, किस तरफ से खींच रहे हैं? तो 3 तरफे हैं और चौथी जो है वहां लोन पेयर है, तो उसको क्या बोलूं, क्या बोलूं? ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल। बताइए, इतना भी हॉरिजॉन्टल नहीं लगाना है, थोड़ा सा इन करना होता है, वो जो डॉटेड वाला बनाया है थोड़ा सा टेढ़ा नीचे बनाओ, ठीक है। ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल शेप ऑफ द
मॉलिक्यूल क्या होता है, डायपोल्स डू नॉट कैंसल, वही जो ऊपर जुमला लिखा है इसके बाद, डायपोल्स डू नॉट कैंसल, सो ओवरऑल डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, हेंस मॉलिक्यूल इज पोलर। तो यहां भी ये शेप की वजह से, वैसे तो बॉन्ड की पोलैरिटी तो सब में है, और बॉन्ड की पोलैरिटी जब सब में है तो उसके बाद हम बस एक और चीज देखते होते हैं कि शेप कैसी है। शेप से अनसिमेट्रिकल हो तो बॉन्ड पोलर ही होता है, शेप सिमेट्रिकल हो जाए तो बॉन्ड की पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल बताएंगे, हाँ CH4, ओके जी। मकास साहब आप ये वाली लाइट ऑन करेंगे, बाकी ऑफ करें प्लीज। इधर वाली, सिर्फ ये वाली बस, ठीक है, बाकी सब ऑफ कर दें। जिसको भी ऑन किया उसको मत कीजिएगा, बाकी सब ऑफ कर दें, सिर्फ इसको ऑन रहने दें बेटा, बाकी सारे बटन वहां से ऑफ कर दें, ये ऑन रहने दें, बाकी सारे बटन ऑफ कर दें, बड़ी मेहरबानी। सुनो भाई, क्या एग्जांपल हो रही है, CH4। CH4 का वैसे नाम क्या है, मीथेन। मीथेन में क्या सीन है मीथेन का, C1 2 3 4। वैसे आपको एक बात बताऊं, इनका डिफरेंस भी कुछ ज्यादा नहीं है इनका। वैसे C की क्या वैल्यू है, हाँ 2.5, और H की तो कितना डिफरेंस हुआ, कौन ज्यादा है वैसे, चलो सर जी जरा थोड़ा कोई रिसर्च करेंगे, सिर्फ सिमेट्री की वजह से काटूं या मतलब उनका डिफरेंस इतना कम है कि इग्नोर मारूं, चेक करें वो क्या कहते हैं इसके लिए। मैं यहां पे कहना चाहता हूं इसकी वैल्यू थी 2.5, इसकी वैल्यू कितनी है 2.2, डिफरेंस तो है, डिफरेंस थोड़ा सा भी होगा तो मैं तो बॉन्ड को पोलर कहूंगा। ये वाला बॉन्ड है तो सही पोलर, ये वाला बॉन्ड भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ठीक है। लेकिन इस वक्त अगर मुझसे जवाब मांगेंगे तो मैं जवाब शायद मॉलिक्यूल की सिमेट्री की वजह से डायपोल को कैंसिल करवाऊंगा। क्या लिखूं, इसकी शेप क्या है, टेट्राहेड्रल को क्या तस्वुर करूं, लिखिए जी, ड्यू टू द सिमेट्रिकल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ड्यू टू द symmetrical shape of the molecule, due to the symmetrical shape of the molecule, क्या होता है, हाँ dipoles cancel out, due to the symmetrical shape of the molecule the dipoles cancel out, so net dipole moment is 0, so net dipole moment is 0, hence क्या, hence the molecule is non-polar, hence the molecule is non-polar। वही है कि जुमले चल रहे हैं ऑलमोस्ट। क्या लिखा हमने, ड्यू टू द सिमेट्रिकल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल द डायपोल्स कैंसल ईच अदर, सो नेट डायपोल मोमेंट इज 0, हेंस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। जी भाई को मसला इस बात से। अगली एग्जांपल पे जाएं, मेथनॉल। मेथनॉल 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 की एग्जांपल में मेथनॉल, मेथनॉल में फॉर्मूला क्या होगा, बल्कि इससे पहले कि मैं मेथनॉल पे जाऊं, बल्कि चलें फिर लिखें मेथनॉल, CH3OH। इस CH3OH में आई थिंक मैं ना आपको जो सेंट्रल क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल है, जी सेंट्रल मॉलिक्यूल नहीं, सेंट्रल एटम, कार्बन लूंगा कि ऑक्सीजन लूंगा, ऑक्सीजन। किसको लूंगा जी मैं सेंट्रल, बल्कि एक काम करता हूं मैं ओवरऑल शेप दिखाता हूं, फिर आप बताइएगा किसको सेंट्रल लूं। सी के कितने रीजन होते हैं, H H H O
H। ओके जी, किसी को मसला इस बात से? ये जो कार्बन के बॉन्ड एंगल्स है वो आप मुझे कितने बताएंगे? कार्बन के बॉन्ड एंगल्स कितने? 109.5। एक तो वो सिमेट्रिकल है उधर से। ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल कितना बताएंगे आप मुझे? डबल लेस देन डबल, वैसे हमने एग्जैक्ट भी पढ़ा हुआ यार, 104 डिग्री। 4 या 4.5? 104.5, क्योंकि 109.5 से कम होकर 107, फिर 107 से कम होकर 104.5। ओके, खैर बहरहाल मेरा आपसे सवाल ये है, किन का डिफरेंस बहुत ज्यादा है? इधर डिफरेंस बहुत ज्यादा है या इधर डिफरेंस बहुत ज्यादा है? वैसे इधर डिफरेंस कितना है? कार्बन की वैल्यू 2.5, इसकी वैल्यू 2.2। इधर ऑक्सीजन का क्या सीन है? 3.5। इधर एक काम करूं, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इतने ज्यादा डिफरेंस के सामने इस डिफरेंस को क्या करूं? इग्नोर। क्या करूं? या एक छोटा सा नोट लिखिए, स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सो इग्नोर। यहां मैं इग्नोर इसलिए कर रहा हूं कि इस सवाल में इससे ज्यादा डिफरेंस मौजूद है। कहीं कहां मौजूद है तो उसको डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है? तो जब इसको डिस्कस करता हूं, किसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो किधर जाएगा ये पोलैरिटी? O से H की तरफ या H से O की तरफ? एक पोल इधर आ गया। अच्छा, इसकी पोलैरिटी का डिफरेंस कितना है? 1.3। इधर कितना डिफरेंस है? इधर भी कितना डिफरेंस होगा? 1। अच्छा, O क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा पार्शियल नेगेटिव। H क्या हो जाएगा? C क्या हो जाएगा? इसके मुकाबले में क्या हो जाएगा? लेकिन C उसके मुकाबले में क्या होगा? तो C के साथ क्या करूं? कुछ ना ही करें। क्यों ना करें सर? C को इसके मुकाबले में देखेंगे तो C जो है वो O से क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। H से क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पता है वो कह रहा है, C ना H से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और O C से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो C को बीच में मैं इग्नोर ही मार देता हूं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लेकिन एक बात है, मैं ये वाला एरो तो लगाऊंगा यहां पे, O तो खींच रहा है उससे, बल्कि आपको एक बात कहूं, O असल में किससे खींच रहा है? O असल में H से खींच रहा है। अब इतनी ज्यादा फिजिक्स तो नहीं है मेरे पास अभी। मतलब पहले कार्बन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, फिर ऑक्सीजन ने क्या कहा, भाई जब तुमने इलेक्ट्रॉन जमा किए थोड़ा मेरी तरफ करो। क्यों? मैं तुमसे बड़ा बदमाश हूं, ठीक है जी। तुम्हारी बदमाशी चलेगी किस पर? तो उसने उनसे खींच लिए। तो वो क्या कहता ना, शेर के ऊपर सवा शेर है जी। वो कार्बन इनके लिए शेर था, तो उसका सवा शेर कौन आ गया? ऑक्सीजन। चल भाई इधर का। तो इसलिए मैंने कहा उधर इग्नोर मारें, इधर क्या करें? सब इधर ही खींचे जा रहे हैं, तो दिस बिकम्स द एक्चुअल पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, एंड आई थिंक खींच तो लिया, छोड़े, इग्नोर मारे। पोलैरिटी है कि नहीं है? सिमेट्री क्या अनसिमेट्री है? यह एंगल 104.5 है, इसको क्या बोलूंगी? इस शेप को एड्रेस करूंगा। किस शेप को? नहीं, दिस वन, बेंड, सीधी सीधी, वो पानी है बल्कि। ये तो ये कौन है भाई? यू नो व्हाट, O H, O के साथ यहां क्या है? R, लोन पेयर। कोई भी अल्कोहल ले लें, मेथनॉल क्यों लेते हैं? एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, व्हाटएवर द लॉल, जो एल्कानॉल है उसमें O के साथ एक तरफ क्या है? H है, दूसरी तरफ क्या है? R है। क्या करूं? पार्शियल। इसने उनसे भी खींच लेना, इसने ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव ही कर दो। ये लो। किसी को मसला है भाई? एंगल से एंगल कितना रखूं? और शेप को क्या कहूं? बेंड को क्या कहूं? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर को क्या कहूं? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल को क्या कहूं? पोलर। नोट्स आपको बताएं क्या लिखना है। किसी को मसला इस बात से? सर लाइट सारी ऑन कर दें। किसी को मसला इस बात से? जी भाई, मैं मिथाइल वाली साइड को एड्रेस ही नहीं कर रहा। क्यों? क्यों भाई?
सर वहां एक तो फर्क बहुत थोड़ा है, और जो फर्क है भी वो कार्बन H से खींचता है, कार्बन से O खींच लेता है, तो ज्यादा बदमाशी किसकी चलेगी? इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो मुझे O के हिसाब से मॉलिक्यूल ड्रॉ करना चाहिए। मैंने O के हिसाब से ड्रॉ भी कर दिया है। O के हिसाब से कौन है? बेंट, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर इज अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल इज उसमें पोल जो होते हैं वो कैंसिल। ये शक्ल बिल्कुल पानी जैसी नहीं है। दैट्स इट। किसी को मसला है? आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होगा।